नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम। गवर्नमेंट हाई स्कूल अलीपुर चट्ठा इलाके की अजीम तारीखी दरसगाह है। 1895 से ये कायम शुदा है और शायद इतना पुराना इदारा ये या हायर सेकेंडरी स्कूल जीटी रोड गुजरांवाला, दो इदारे हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया कि ये सबसे तारीखी हैं। मैं बहैसियत प्रिंसिपल तमाम मेहमानों को, चेयरमैन वजीर आला टास्क फोर्स ऑन स्किल्स एंड डेवलपमेंट व MPA PP 36 जनाब चौधरी अदनान अफजल चट्ठा साहब, जो इस स्कूल के साबका तालिब इल्म भी हैं, असिस्टेंट कमिश्नर जनाब रब नवाज सदर साहब अपनी मसरूफियत से नहीं आ सके, डॉक्टर एहसान शरीफ डार साहब, सदर मेडिकल एंड केमिस्ट एसोसिएशन मियाँ मोहम्मद शफीक मेहर साहब, मरकजी अंजमन ताजरान के सदर एजाज सिंधु साहब और समाजी शख्सियत हमारे छोटे भाई बशारत चीमा साहब, आप सब मेहमानों को इस सादा और पुरवकार तकरीब में मैं खुश आमदीद कहता हूँ। ये मुख्तसर सी तकरीब रखना हमारी मजबूरी बन गई थी। एक तो इस सेंटर में एग्जाम चल रहा है मैट्रिक का, SSC का, जो बड़ा लंबा चलना था, ईद के बाद तक चलना है, तो हॉल के बगैर प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। दूसरा, फिर आज हफ्ते को क्लासेस भी ऑफ हैं, गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट उसके ऊपर कंप्लायंस दी हुई है। इस वजह से पूरे स्कूल के बच्चे सादत वाली तकरीब से महरूम रहे या वो तकरीब के याने जान गैदरिंग नहीं बन सकी। और चूंकि डार साहब का हुक्म था कि नेकी के काम में देर नहीं करनी, सादा ही काम ठीक जो है ना वो चलेगा। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है जिसमें सदके और नेकी का गुना बढ़ जाता है। मैं जनाब एहसान शरीफ डार साहब, सदर मेडिकल एंड केमिस्ट एसोसिएशन और उनके साथियों का शुक्रगुजार हूं। अब ये एहसान शरीफ डार साहब हमारी नई स्कूल काउंसिल के मेंबर भी हैं। पहली मीटिंग में हमने मेंबर वाली जो इनकी सिलेक्शन की मीटिंग हुई, उसमें इन्होंने स्कूल के मसाइल पूछे, तो मैंने एक मसला इन्हें बताया कि सर बिजली का बिल बहुत ज्यादा और स्कूल इस वक्त 4 लाख रुपए का मकरूज है, जो कि गर्ल्स स्कूल वालों से पिछले CO साहब ने हमें 4 लाख रुपए लेके दिया था, वो स्कूल के बिजली के बिलों में और दूसरी जरूरियात में सर्फ हुआ। इस बात को मैंने कई बार बयान किया, तो एक हमारे केलानी साहब हैं, शमीम केलानी साहब, खान साहब जानते हैं, व्लॉग करते हैं, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया, चला। वो इंटरव्यू सुन के चाचू डॉक्टर अब्बास साहब, एहसान शरीफ डार साहब, मार शफीक साहब आए के, और बड़े दुख से उन्होंने कहा कि यार हमें पता ही नहीं कि हमारा अपना तलीमी इदारा जहां हम पढ़े हैं वो इतनी कसम पुरसी की हालत में है, माली मुश्किलात का शिकार है। तो सबसे पहले फौरी ये साउंड सिस्टम जो लगा है, एहसान शरीफ डार साहब ने तकरीबन 70-80 हज़ार की मालियत से ये साउंड सिस्टम फौरी मौके पे लगवा के दिया हमें। पानी के लिए एक वाटर कूलर इन्होंने दिया जो इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगा। ये सबसे अर्जेंट काम थे। फिर उस दिन मीटिंग में भी इन्होंने सबसे पहले पहल की, उन्होंने कहा जी हम आपको फौरी सोलर का बंदोबस्त करके देते हैं। तो इनकी मेहरबानी कि इन्होंने हमारे स्कूल के लिए सोलर का सिस्टम काम जो है ना वो करवाया, और जिससे हमारी बिजली की मद में बहुत सारी बचत होगी, वो हम बच्चों की वेलफेयर पे पैसा जो है ना वो खर्च कर सकेंगे, और मुस्तकबिल में भी उम्मीद है कि आपकी मोहब्बतें जारी रहेंगी। मौका की मुनासबत और जनाब चौधरी अदनान अफजल चट्ठा साहब की मौजूदगी से फायदा उठाते हुए मैं कुछ गुजारिशात मुख्तसर सी पेश करना चाहता हूँ कि सर आप इस इदारे के तालिब इल्म रहे हैं, और मेरे ख्याल में 88 में शायद आपने मैट्रिक यहाँ से किया, 82 में मैंने किया। सर के वालिद ग्रामी हमारे स्कूल के साबका उस्ताद रहे हैं और मेरे भी उस्ताद रहे हैं। यहाँ से कभी ये रिहायश सर गुजरांवाला पीपल्स कॉलोनी आप ले गए थे, तो पीपल्स कॉलोनी में मेरे 2 भाइयों के ससुराल है। मैं जब भी जाता था तो सर ने पहली दफा आवाज दे के मुझे बुलाया, चूंकि मेरे वाला साहब भी टीचर थे, उनके कुलीग रहे हैं। तो फिर उसके बाद मेरी रूटीन रही कि जब तक वो वहां रहे, मिलते रहे, मैं जाके उन्हें स्पेशल मिलता रहा। उनकी मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे अपने दिलों में याद रखा हुआ था, वाला साहब की वजह से या किसी मेरी नलायकी या शरारतों की वजह से, जैसे भी है, क्योंकि 2 ही तरह के शिगिर्द याद रहते हैं, या नलायक हो या लायक हो, शरारतें करते हो। वाला साहब चूंकि इस इदारे में तैनात रहे हैं, तो इस हवाले से हम समझते हैं कि हमारा हक अब ज्यादा बनता है कि आप इसके लिए कुछ करें। इस इदारे की सर इमारत 1895 के ब्लॉक कैंपशुदा, कुछ ब्लॉक के कमरे नए बन चुके हैं, जौहर ब्लॉक, उमर ब्लॉक, इस ब्लॉक में कमरे बन गए, ये हॉल बना दिया गया।
तो हम चाहते हैं कि इस मखदूश इमारत की जो है ना वो नए सिरे से तामीर उस मखदूश हिस्से की आप अपनी कोशिश से करवाएं। बारिश के दिनों में एसी साहब होते तो वो यकीनन मुझे एंडोर्स करते मेरी बात को। 2 दफा उन्होंने मुझे बुलाया अपनी विजिट के दौरान, तो इस स्कूल में जो है ना वो 3-3 फुट पानी खड़ा था बारिश में, क्योंकि सड़क ऊंची है, सीवरेज सिस्टम में सारा पानी जाता है। तो मुझे कहने लगे जी यहाँ तो पानी खड़ा। मैंने कहा सर मैं घर से चप्पल पहन के आप ले अंदर आ जाए। हंस पड़े, क्योंकि मुझे पता चला कि एसी साहब भी पहले लेक्चरर थे, यहाँ सिविल सर्विस में आने से पहले चक जुमरा में वो लेक्चरर थे। फिर वो समझ गए कि यार यहाँ मसाइल बहुत हैं, तो मुझे कहने लगे यार ये बिल्डिंग भी पुरानी लगती है। मैंने कहा सर इस वक्त स्कूल में जो स्टाफ है उनमें से सबसे पुराना या मैं हूं या इस इदारे की ईंटें हैं, बाकी मेरे सारे उस्ताद मोहतरम अकरम बसरी साहब, मिर्जा इकबाल साहब सारे जो है ना वो या रिटायर हो गए हैं या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो उन्होंने कहा जी हम, उन्होंने भी वादा किया था कि हम कोशिश करेंगे, डोनर ढूंढेंगे कि आपकी ये मखदूश इमारत जो है ना ये पानी का मसाइल हल हो जाएंगे। तो सर हम चाहते हैं कि स्कूल में जमा हुआ पानी जो है ना उसके लिए भी करें। फौरी तौर पे एसी साहब ने ये कहा था कि जब पानी खड़ा हो बल्दिया से वो जनरेटर वाले आएंगे, वो आपको आधे घंटे में निकाल दिया करेंगे। उसके अलावा बड़े प्रोजेक्ट में उसकी कोई सूरत नहीं निकल रही थी, तो उनका भी हमें बहुत ज्यादा तरला करना पड़ता है। मेरी गुजारिश होगी कि सीओ साहब से वहां कह देंगे इस काम को फौरी जो है ना प्रायोरिटी पे कर दिया करें। तो आपसे मेरी हमदर्दाना गुजारिश है कि अपने मादरे इल्मी से सबूत देते, मोहब्बत का सबूत देते हुए इसे दोबारा तामीर करवा दें। और एक प्रपोजल अभी एहसान साहब ने मुझे शेयर की थी कि सर इस वक्त वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के इंचार्ज भी हैं, तो सर हमारी बिल्डिंग 12-1 बजे 2 बजे के बाद फ्री होती है, वो जौहर ब्लॉक है या उमर ब्लॉक है, उसमें इवनिंग क्लासेस में यहाँ कुछ स्किल्स डेवलपमेंट के प्रोग्राम शुरू करवा दिए जाए ताकि इस इलाके के बच्चे जो है ना वो टेक्निकली सीख सकें। नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं, अगर बजट ज्यादा है स्टाफ हायर किया जा सकता है। सान साहब ने कहा था कि स्टाफ हम भी हायर कर लेंगे, तो उधर भी हमारे पास 6 कमरे हैं, उस ब्लॉक में भी 6 कमरे हैं। तो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम के लिए छोटे मोटे हुनर सिखाए जाएं बच्चों को ताकि वो रोजगार के काबिल हो जाएं। तो ये स्कीम सेकंड टाइम इसके लिए स्कूल पूरा ही हाजिर है सर। अगर गर्ल्स स्कूल में कम्युनिटी चल सकता है तो यहाँ आपकी सरपरस्ती में ये टेक्निकल का काम हो जाए तो इस इलाके की बहुत बड़ी मुश्किल हल हो सकती है। और गर्ल्स स्कूलों में टेक्निकल ये बच्चों को ब्यूटिशियन का या टेलरिंग का काम लड़कियों को सिखाने के लिए अगर आप वहाँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2 की बिल्डिंग सेकंड टाइम फारग है, अगर वहाँ ये प्रोजेक्ट शुरू कर दिए जाएं तो मेरे ख्याल में इलाके पे आपका एहसान अजीम होगा। और इस इलाके में बेरोजगारी खत्म होने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो इलाका नहीं है कि लोग इंडस्ट्री में जाके लेबर ढूंढ फैक्ट्री है। तो ये काविश आपकी वो तादेर खान के में जो है हमारे पास रहेगी। दफा फिर एहसान शरीफ डार साहब और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मौके की मुनासबत से एक छोटा सा एजाज सिंधु साहब चूंकि अभी नए सदर भी बने हैं मरकजी अंजुमन ताजरान के, और कपड़े की जो है ना वो सनत से वाबस्ता है या कारोबार से वाबस्ता है, तो मेरी ख्वाहिश होगी, मेरी अपील है कि गरीब मुस्तहिक बच्चे बच्चियों के लिए ये भी कुछ वर्दियों का इंतजाम जहन में रखें। एहसान शरीफ साहब डार ने भी दफा वर्दियां दी थी, और ये तालब इल्म भी हैं, स्कूल के शागिर्दों में भी शुमार होते हैं, तो उम्मीद है कि ये भी मायूस नहीं करेंगे। एहसान शरीफ डार साहब ने अपनी पहली विजिट में कहा था कि हम कुछ पंखे भी डोनेट करेंगे स्कूल को सर। और इनका एक और वादा था जो मैं इनको याद दिलाना चाह रहा हूँ, वो एमपीए साहब की वजह से रुका हुआ है सर जी। इन्होंने हमारे लिए 2 कमरों का कहा था कि मैं नमाज की जगह जो है ना वो आपको मुख्तस करके हम बना देते हैं, बच्चों को नमाज की सर्दियों में होती है। 2 कमरे उन्होंने कहा जी छत तब्दील करेंगे, एल्यूमिनियम की विंडो दरवाजे लगा देंगे। फिर आपने प्रॉमिस कहीं किया कि मैं स्कूल की बिल्डिंग नहीं बनवाना चाहता हूँ, उन्होंने कहा जी हमारा सरमाया जाया हो जाएगा, हम रुक जाते हैं। इसीलिए था, हाँ जी, ठेकेदार तक आ गया था। लेकिन मेरी राय है कि वो कमरे चूंकि 2 अलहदा हैं सेपरेट, अगर बिल्डिंग नहीं बनती है तो वो 2 कमरे मुतासर नहीं होंगे। हाँ जी, अन्य तरीकाकार नहीं, हाँ वो 2 कमरे सेपरेट है, अगर दोबारा उसके ऊपर स्कीम पे गौर कर लें, बाकी स्कूल गिरेगा वो नहीं होगा, ताकि वो नमाज की आसानी जो है ना बच्चों के लिए बहुत हो जाए। हाँ जी, वो कुछ ना कुछ सोचते हैं जी। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों के जी। स्कूल के बारे में, हाँ जी, देखिए बात ये है कि टेक्निकल में सबसे बड़ी जो बात है ना वो होती है जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी है ना, मशीनरी है, उसको किधर मूव करना। ये चीजें जो है ना जो आपने कही है, हमें आप एक काम करें, मैं आपसे एक बात करता हूँ, आप एक काम करें, जो बच्चे सीखने के लिए चाहते हैं कि हमको
हमें चाहिए स्किल्ड वो करना जिनको किसी के पास एजुकेशन है, जी, कम से कम बेसिक एजुकेशन, मैट्रिक के बाद मशीन दे तो वो कर सकते, ठीक है। वह ऐसे बच्चे, ये प्रॉब्लम है, हमें वो बच्चे जो आगे नहीं जाना चाहते हैं मगर उनके पास बेसिक है, 10 से 12 तक वो पढ़े हुए हैं, वो हमें दें, हम हमारे पास अदारे हैं, हम कर सकते हैं, मशीनें भी बना लगी हैं, उन बच्चों को खड़ा भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इमरान भाई ने मेरे साथ किया, हम ये करेंगे इंशाल्लाह, ये काम इतनी जल्दी तो नहीं होना जी, नहीं होना। इंशाल्लाह कोशिश है कि हम इसी डंडे और इमरान अदनान अनवर जब चट्टा साहब के जो इनका विजन है, सोच है ना, उसके मुताबिक हम इंशाल्लाह वो काम करें जो पायदार भी हो और देर पा भी। बहुत शुक्रिया। लोग याद, जैसे आज अब्दुल साहब को सारी दुनिया याद कर रही है, उनका बेटा आगे बैठा हुआ है, तो इसी तरह वो भी याद हो कि कोई हम चले भी जाए ना दुनिया से, तो वो अदारा जो कैम किसी ने शुरू किया, आपकी इस बात पे एक रुबाई